वेलकम टू मिंक डेवलपर्स। मेरा नाम है जय कुमार और आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो हर वीडियो को, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। और जो ये वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और जिनकी क्वेरी है तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके कोई भी क्वेरी आप लिख सकते हैं। और तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे जावा प्रोग्राम में कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ होती हैं ऑप्शनल और कुछ होती हैं एसेंशियल्स। ऑप्शनल का मीनिंग आपको पता है कि हम यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कुछ कर सकते, और एसेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो हमें यूज़ करनी ही पड़ेंगी हमारे प्रोग्राम में। सो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन ऑप्शनल एंड एसेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम ऑप्शनल स्टेटमेंट शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशंस। स्टेटमेंट डॉक्यूमेंटेशन स्टेटमेंट में क्या होती है, हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसमें साथ के साथ हम डॉक्यूमेंटेशन भी बनाते हैं, ताकि जो कोई और प्रोग्रामर इस पे काम करे तो उसको उसके फंक्शंस और क्लास की डिटेल्स के बारे में और मेथड की डिटेल्स के बारे में हम डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू समझा सकें। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, हम कमेंट्स पार्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी सिंगल लाइन को कमेंट करना है तो हम ऐसे लिख के कुछ भी हेलो दिस इज फॉर एड, ऐसे करके हम पास कर सकते हैं सिंगल लाइन के कमेंट करने के लिए। अगर हमने मल्टीपल लाइन कमेंट करनी है तो हम यहां पे कुछ मैसेज लिखेंगे, हेलो हाय, और जैसे ही इसको बंद करेंगे इस दोनों पार्ट्स के अंदर जो भी आप मैसेज लिखेंगे वो आपका कमेंट सेक्शन के अंदर आएगा। ये सिंगल लाइन के लिए और ये मल्टीपल लाइन के लिए। तो ये तो हो गया हमारा डॉक्यूमेंटेशन स्टेटमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी कौन सी है, पैकेज। पैकेज स्टेटमेंट, पैकेज स्टेटमेंट किसके लिए होती है, पैकेज को असेस करने के लिए यूज होती है। आपको पता है जैसे हमारे सिस्टम में हम फोल्डर्स बनाते हैं वैसे ही सेम काम होता है जावा प्रोग्रामिंग में। हम डायरेक्टरीज जो यूज करते हैं वो किसी फोल्डर के अंदर क्लास सेव होती है, तो उसको हम इस लैंग्वेज में पैकेज बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी पैकेज को असेस करना है तो हम लिखेंगे पैकेज और उस पैकेज का नेम, फॉर एग्जांपल AMC। तो ये तो हो गया पैकेज का नेम। और नेक्स्ट अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शनल स्टेटमेंट की, दैट इज इंपोर्ट। इंपोर्ट का मीनिंग काफी पर्सन्स को पता होगा। इंपोर्ट का मीनिंग क्या होता है, किसी बाहर से किसी ऑब्जेक्ट को या डाटा को अपने अंदर लेके आना। अब इंपोर्ट हम यूज करते हैं किसी अदर क्लास को अपनी क्लास के अंदर असेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी क्लास को अपनी क्लास के अंदर इंपोर्ट करना है तो हम यूज करेंगे स्टेटमेंट इंपोर्ट, उसके बाद उसके पैकेज का नेम, जो क्लास जिस पैकेज के अंदर है ना उस पैकेज का नेम। फॉर एग्जाम्पल हमारा पैकेज है AMC और इसके अंदर एक क्लास पड़ी है माई जावा। तो ऐसे हम माई जावा नाम की क्लास को असेस कर सकते हैं इंपोर्ट के थ्रू। और इसकी एक और स्टेटमेंट होती है, अगर हमने माई जावा AMC पैकेज के अंदर माई जावा क्लास को नहीं, जो AMC पैकेज के अंदर सारी क्लासेस हैं उन सबको इंपोर्ट करना है, तो हम लिखेंगे AMC स्टार AMC डॉट स्टार और सेमीकोलन। इसके साथ ही हम AMC पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी
उन सबको इंपोर्ट कर सकेंगे। तो चलिए, ये तो थे 3 ऑप्शनल स्टेटमेंट्स। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की, दैट इज इंटरफेस। इंटरफेस का नाम काफी जनों ने सुना नहीं होगा, लेकिन अभी आपको इसको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है ताकि आपको समझ नहीं आएगा, बिकॉज अभी आपने इंटरफेस पढ़े नहीं है। मैं ये बता सकता हूं कि इंटरफेस के अंदर मेथड्स डिक्लेयर होते हैं जिनको हम अपनी क्लास के अंदर इंप्लीमेंट्स के थ्रू इस इंटरफेस को असेस करके उसके मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं। रियल टाइम एग्जांपल के साथ जब हम इंटरफेस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ये भी ऑप्शनल स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं क्लास डेफिनेशन, मतलब कि जो हमारा इसेंशियल पार्ट है। क्लास डेफिनेशन के अंदर क्या होता है हमारा, पब्लिक यानी कि असेस मॉडिफायर। असेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, किसी भी मेथड के आगे, क्लास के आगे, वेरिएबल के आगे जब हम पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड लिखते हैं, जैसे प्राइवेट होता है कि उसी के अंदर उसका असेस होगा। पब्लिक मीन्स ओपन है, जैसे आपको पता है जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट होते हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट में हर कोई तो नहीं चढ़ सकता, तो वैसे ही पब्लिक इसका क्लास का असेस मॉडिफायर्स होते हैं। इसके बारे में अलग से लेक्चर करेंगे इनके असेस मॉडिफायर्स के बारे में। उसके बाद आते हैं क्लास कीवर्ड। तो ये क्या है, एक कीवर्ड है। उसके बाद जो हमारी क्लास का नेम होगा, फॉर एग्जांपल माई जावा। अब उसके बाद ब्लॉक्स होंगे, क्लास शुरू, यहां तक क्लास खत्म होगी। उसके बाद जो एसेंशियल पार्ट इसमें हो रहा है वो है इसका मेन मेथड, जिसको हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये है इसका मेन फंक्शन। और इसके अंदर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जिसके अंदर हम जो भी स्ट्रिंग पास। ये बात याद रखना, जावा के प्रोग्राम के अंदर जब भी कोई स्ट्रिंग लिखनी है, जब भी किसी को स्ट्रिंग असाइन करनी है, तो क्या होगा, उसको डबल कोट्स के अंदर ही लिखना है। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स के अंदर होती है और कैरेक्टर सिंगल कोट्स के अंदर। हेलो, तो इसको बंद करके सेमीकोलन लगाएंगे तो ये स्टेटमेंट पूरी हो जाएगी। तो जब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वहां पे आउटपुट आएगी हमारे पास हेलो। अब ये तो था हमारा प्रोग्राम। अब इसको प्रोग्राम को क्या करना है, हमने सेव करना है। किस नाम से सेव होगा, माई जावा डॉट जावा के नाम से आप इसको सेव करोगे अपनी ड्राइव में, आप सिस्टम में। तो उसके बाद आपने क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके जहां पे भी आपका ये प्रोग्राम आपने सेव किया, पहले उस एड्रेस पे जाना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था जावा का प्रोग्राम कैसे आपने कंपाइल करना है। फर्स्ट हम करेंगे इसको कंपाइल। कंपाइल कैसे होगा, जावा सी प्रोग्राम का नाम डॉट जावा। अब ये प्रोग्राम हो गया कंपाइल। अब क्या होगा, इसको हम इंटरप्रेट करेंगे, मतलब कि एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि कंपाइल करने के बाद हमारी कौन सी फाइल बनती है, डॉट क्लास, जिसको हम बाइट कोड बोलते हैं। अब जब हम लिखेंगे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जावा, उसके बाद माई जावा, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगी हेलो से।
तो ये तो था प्रोग्राम आपका सिंपल प्रोग्राम। उसके बाद इसको ऐसे कंपाइल करना है, ऐसे एग्जीक्यूट करना है। अब इसको बात करते हैं इसके बारे में। ये सिंपल प्रोग्राम में हम अभी बात करते हैं पब्लिक के बारे में। मैंने बता दिया क्लास क्या है, कीवर्ड है। उसके बाद ये प्रोग्राम का नेम है, का मतलब हमारी क्लास का नेम है। हमेशा एक ये एसेंशियल नहीं है, लेकिन इसके साथ एक फॉर्मेट है जो अच्छा लगता है, और बुक्स में भी आपको ऐसे ही मिलेगा, और इसकी जो डिफॉल्ट क्लासेस हैं उसमें भी ऐसे ही मिलेगा। जब भी हम किसी क्लास का नेम लिखते हैं या क्लास बनाते हैं तो उसका नाम का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में लिखना, उसके बाद सारे स्मॉल। अगर फिर से कोई वर्ड आता है तो उसका भी फर्स्ट, जैसे मैंने माई जावा का फिर से जावा आया तो मैंने जे कैपिटल, ऐसे करके इसका नेम रखना है। ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि इसके बिना चलेगा नहीं, आप स्मॉल में भी लिख दोगे तो भी ये चलेगा, लेकिन ऐसे इसका फॉर्मेट है जो हमने फॉलो करना है ताकि आपके आगे जाके आपको दिक्कत ना आए फॉर्मेटिंग के अंदर। तो उसके बाद ये ब्लॉक है जो क्लास का है। उसके बाद ये है मेन फंक्शन। जब भी आप किसी क्लास को असेस करना है तो आप उसके मेन फंक्शन के थ्रू ही असेस कर सकते हो, अदरवाइज उस क्लास को असेस नहीं कर सकते। हर क्लास में आपको मेन फंक्शन मिलेगा ही मिलेगा। जो हमारी मेन क्लास होगी उसमें मेन फंक्शन मिलेगा। इस मेन फंक्शन के थ्रू ही हम इस क्लास को असेस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पब्लिक, सेम एज इसका भी वैसे ही पब्लिक। और स्टैटिक का मीनिंग है इसको क्लास नेम के साथ हम असेस कर सकते हैं, और ये जहां मर्जी इसको असेस कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास विद द क्लास नेम। और वॉइड का मीनिंग होता है नल, मतलब इसकी कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होगी। और मेन फंक्शन के लिए यूज होता है। और ये स्ट्रिंग, इसकी जो हमारी क्लास होती हैं इनबिल्ट जावा की, उसके लिए हमने लिखा है स्ट्रिंग। और ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जावा स्ट्रिंग्स में ही काम करती है। और ये क्या है, एक वेरिएबल नेम है आर्ग्स। आप इसको कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन पीछे एरे जरूर डालना है। तो ये तो था मेन फंक्शन। उसके बाद इसके अंदर मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये हमारा क्या है, एक क्लासेस के अंदर क्लासेस हैं और फंक्शन हैं जो किसके लिए यूज होते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को या स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए। इसके पीछे एलएन लिखा हुआ है, इसका मतलब है जैसे ये लाइन प्रिंट होगी उसके बाद हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। और अगर आप दोबारा सेम स्टेटमेंट लिखते हैं तो फिर से वो नेक्स्ट लाइन में स्टेटमेंट प्रिंट होगी और फिर से नेक्स्ट लाइन में कर्सर आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रिंट अकेला लिखते एलएन नहीं लिखते तो आपका साथ ही साथ उसी लाइन में प्रिंट होता रहेगा। तो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ पार्ट्स के बारे में, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि ये होता क्या है। वीडियो के लास्ट में हम ये डिस्कस करने के बाद इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कैसे हम जावा का प्रोग्राम राइट करते हैं और कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जैसे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। ऑब्जेक्ट के स्टेट भी होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर होते हैं। फॉर एग्जांपल कलर्स एंड वर्किंग। फॉर एग्जांपल डॉग इज बार्किंग, जैसे डॉग क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और बार्किंग उसके बिहेवियर एंड स्टेट्स में आता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टांस ऑफ क्लास है। अब क्लास क्या होती है, आप सबको पता होगा, हर कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं टेबल, चेयर, फर्नीचर है ना इनकी क्लास। तो फर्नीचर क्या होगी, इसकी क्लास। और जो क्लास होती है ना, उसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके कॉमन बिहेवियर्स होते हैं। जैसे फर्नीचर्स की आप क्लास ले लो, उसके जो
ऑब्जेक्ट्स होंगे, हर किसी की हाइट और विड्थ होगी ही होगी, हर ऑब्जेक्ट की होगी ना। जो फर्नीचर नाम की क्लास है उसके हर ऑब्जेक्ट की हाइट और विड्थ होगी ही होगी। ऐसे ही ले लो, फ्रूट्स नाम की क्लास है और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग फ्रूट्स हैं, जैसे एप्पल ले लो, बनाना ले लो, हर फ्रूट हर ऑब्जेक्ट की क्या होगा, टेस्ट होगा ना। वैसे ही क्या होता है हमारी क्लास, क्लास इज ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टांस ऑफ क्लास एंड क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद क्या आते हैं, मेथड्स। मेथड्स क्या होते हैं, फंक्शंस। हर क्लास के अंदर आपको फंक्शंस मिलेंगे ही मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ले लो, हम एक ऑब्जेक्ट हैं, हमारे कुछ फंक्शंस भी होंगे। फंक्शंस होंगे ना, हम उठते हैं, बैठते हैं, वो सब किस में आ जाता है, हमारे स्टेट्स एंड बिहेवियर्स में आ जाता है। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर का लगा लो, कैलकुलेटर में हम क्या करते हैं, उसके फंक्शंस कौन से परफॉर्म करते हैं, हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या हम अलग अलग फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, इससे उस क्लास के अलग अलग फंक्शन होंगे कि वो क्लास कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करती है। उसके बाद क्लास डेफिनेशन जो मैंने आपको करा दिया, तो उसमें क्या होगा, उस क्लास डेफिनेशन में आपको ऑब्जेक्ट भी मिलेंगे, फंक्शन क्लास भी मिलेगी, उसके मेथड्स मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं रेफरेंस वेरिएबल के बारे में। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए उसके रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम उसको एलोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे कोई हमने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो वो कैसे बनेगा, क्लास नेम, फॉर एग्जांपल माई जावा, ये क्लास नेम। अब इसका रेफरेंस वेरिएबल लेते हैं क्या, ए बी। अब ये ऑब्जेक्ट है, मोस्टली लोग क्या बोलेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है जो रेफर करता है ऑब्जेक्ट को। उसके बाद इसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करनी हो तो हम किसके थ्रू करते हैं, न्यू कीवर्ड के साथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक क्लास नेम द्वारा लिखेंगे और दो ब्रैकेट्स के साथ क्लोज करेंगे, तो ये क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। न्यू के साथ हमने मेमोरी एलोकेट की। ये क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है जिसको हम जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यूज करते हैं। अगर आपने इसको हम कंस्ट्रक्टर भी बोल देते हैं, और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, विदाउट वैल्यू, और अगर हमने इसमें से वैल्यू पास करनी हो तो हम वैल्यू भी पास कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना बहुत है, इससे ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। वो जैसे हम नेक्स्ट आगे करेंगे तो आपको साथ के साथ वो भी समझाऊंगा। तो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। अभी के लिए आपने क्लास और मेथड्स इनको यूज करेंगे हम फर्स्ट हमारे सिंपल प्रोग्राम में। अभी के लिए ऑब्जेक्ट को नहीं यूज करेंगे और रेफरेंस वेरिएबल को भी नहीं यूज करेंगे। अभी के लिए हम मेन फंक्शन बना के सिंपल, जैसे मैंने आपको दिखाया था वैसे आपको एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे, ताकि आप नेक्स्ट प्रोग्राम 1 बाय 1 फिर कर सको। तो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। चलिए अब प्रैक्टिकल करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जावा का फर्स्ट प्रोग्राम। तो सबसे पहले सर्च बार में टाइप कीजिए नोटपैड। तो यहाँ पे आपको नोटपैड मिलेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद उस क्लास का नेम, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद हम लिखेंगे मेन फंक्शन। मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसमें लिखेंगे स्ट्रिंग
आर्क, और ये रेफरेंस वेरिएबल है, ये आप कोई भी ले सकते हैं, AR भी लिख सकते हैं, एरे, या फिर ब्लॉक्स ओपन क्लोज, और यहाँ पे लिखेंगे इसमें हम लिखेंगे हेलो माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये तो था हमारा फर्स्ट सैम्पल प्रोग्राम। तो चलिए इसको हम सेव करते हैं। पहले सेव एज में क्लिक करके यहाँ पे हम जाते हैं जावा में। तो इस फाइल का नाम रखते हैं, जो हमारी क्लास का नेम था, माय फर्स्ट क्लास, माय फर्स्ट क्लास डॉट जावा ऑल टाइप्स। तो इसको सेव करते हैं हम। तो अब आपने ओपन करना है कमांड प्रॉम्प्ट, मतलब कि CMD। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, इसकी डिफ़ॉल्ट एड्रेस कोई और होगा, तो आपने सबसे पहले उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे हमने प्रोग्राम सेव किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सेव किया है ई ड्राइव में, ई में, उसके बाद जावा में। तो ये हम पहुँच के वहाँ उस लोकेशन पे जहाँ पे हमने प्रोग्राम सेव किया है। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को क्या करना है, कंपाइल। पहले हम ओपन करें उसको जहाँ पे हमने प्रोग्राम रखा हुआ है। ये रहा हमारा प्रोग्राम, माय फर्स्ट क्लास। तो जब हम करते हैं इसको कंपाइल, जावा सी स्पेस माय फर्स्ट क्लास डॉट जावा। तो ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। तो जैसे ही मैंने प्रोग्राम कंपाइल किया था, मैंने आपको बताया था कि इसकी डॉट क्लास फाइल बनेगी, जिसको हम बाइट कोड बोलते हैं। तो चलिए पहले हम इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने बोला कि था स्पेशल सिंबल्स होंगे, तो वैसे ही स्पेशल सिंबल्स इसमें हैं। हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये डॉट क्लास फाइल बन गई। अब इस प्रोग्राम को इंटरप्रेट यानी कि एग्जीक्यूट कैसे करना है, जावा एंड माई क्लास। तो देखिए, जो हमने प्रिंट करवाया था वो आउटपुट आ गई। तो ये तो था हमारा फर्स्ट सिंपल प्रोग्राम ऑफ जावा। तो लास्ट वीडियो में मैंने पाथ सेट करना सिखाया था। तो जिनका अभी पाथ सेट नहीं हुआ, तो मैं अभी बता देता हूँ कि पाथ सेट कैसे करना है। हमने जाना है सी, विंडोज़ में सी में। उसके बाद आपने यहाँ पे आपको जावा मिलेगी प्रोग्राम फाइल्स में। अगर आपने 64 बिट JDK इंस्टॉल किया है, यहाँ पे आपको मिलेगा JDK, यहाँ पे आपको मिलेगा बिन। तो यहाँ से आपने क्या करना है, Ctrl+C दबा के पाथ कॉपी करना है। उसके बाद माई PC पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे आपको मिलेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग, यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। जैसे मैंने यहाँ पे पाथ सेट कर दिया है और यहाँ पे भी कर दिया है। अगर नहीं किया होता पहले, तो आप यहाँ पे या तो, अगर आपको पाथ वेरिएबल यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो आप पाथ वेरिएबल यहाँ पे एंटर करके उसके बाद ये पेस्ट करके ओके दबा सकते हैं। और अगर पाथ वेरिएबल यहाँ पे पहले ही आपको मिल जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने क्या करना है, इसमें अगर कोई और पाथ डला हुआ है तो उसके पीछे सेमीकोलन लगा के अपना पाथ पेस्ट करना है। और मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। तो इसको पेस्ट करने के बाद यूज़र वेरिएबल और सिस्टम वेरिएबल ने आपने ओके दबाना है, ओके दबाना है, फिर ओके दबाना है। उसके बाद जब आप CMD दोबारा रन करेंगे, तो आपका जावा सी की कमांड, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं अब टाइप कर रहा हूँ जावा सी, तो ऐसे आपकी कमांड रन हो जाएगी। अदरवाइज़ आपको जावा सी का एरर देगा कि इंटरनल और बैच एरर, अगर आपकी जावा का पाथ सेट नहीं हुआ हो। तो थैंक यू सो मच।
तो जिन्हों को मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें ताकि और लोगों तक की भी ये पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लर्न कर सकें कि जावा हम कैसे कर सकते हैं और आगे जाके इसमें अपना फ्यूचर डेवलप कर सकें। थैंक यू सो मच। और आप क्वेश्चन तो आपको पता ही है कि नीचे आएगा एक, तो उसमें से आपने आंसर करना है ताकि फर्स्ट 20 वीडियोस में से जो सबसे ज़्यादा आंसर करेगा उसको एक गिफ्ट मिल सके मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच।